जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही अब शर्म महसूस होगी। भारत अपनी भाषाई विरासत को दोबारा हासिल करने जा रहा है। विकसित भारत की यात्रा में देशी भाषाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। ये पूरा बयान सुनिए। गोविंद मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना। हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है, मगर पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा और फिर से एक बार आत्मगौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें कोई संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने अमृत काल के लिए पंच प्राण की नींव रखी है। विकसित भारत का लक्ष्य रखना, गुलामी के हर अंश से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता को समर्पित रहना और हर नागरिक में कर्तव्य की भावना को प्रदीप्त करना, ये पंच प्रण आज मैं देश भर में घूमता हूं। मैं घुमंतु प्राणी हूं, देश भर में घूमता हूं, खुद लोगों के संवाद भी करता हूं। आज ये पंच प्रण एक नेता ने देश की जनता के सामने रखा हुआ लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ लोगों का ये संकल्प बन चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2047 में विश्व में हम सर्वोच्च स्थान पर होंगे। इसमें हमारी भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान भी होगा और हमारी भाषाएं न केवल भारत, विश्व कल्याण के लिए भी उपलब्ध कराने में तकनीक के आधार पर हम सफल होंगे। मैं फिर से एक बार आशुतोष अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इसी प्रकार के साहित्य का सृजन करते रहिए और इस सृजन के माध्यम से विशेषकर जो देश की व्यवस्था से जुड़े हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हैं, इन नए बच्चों को भी इस दिशा बताते रहिए। ऐसी मेरी शुभकामना देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।